रात का अंधेरा गहराने लगा था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रितिका अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने जयपुर आई थी। उसके मामा की हवेली बहुत बड़ी और पुरानी थी। हवेली में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, ऐसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। मामी ने उसे गले लगाया और अंदर ले गई। हवेली के अंदर बहुत बड़ा चौक था जहाँ एक पुराना झूला पड़ा था। रितिका को हवेली का माहौल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 2 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन कोई कारण नहीं था कि वो अचानक जाग जाए। तभी उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू इतनी तेज थी जैसे किसी ने पूरे कमरे में इत्र उड़ेल दिया हो। रितिका ने धीरे से दरवाजा खोला और बालकनी में आ गई। बाहर वही खुशबू फैली हुई। उसकी नजर चौक में पड़ी जहाँ झूला बहुत तेजी से हिल रहा था। हवेली के चारों ओर न कोई हवा थी न कोई इंसान, तो फिर झूला खुद कैसे हिल रहा था। डर से उसके पांव जम गए, उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसने ग्राउंड फ्लोर के कमरे में हल्की नीली रोशनी देखी। उसे लगा कि मामी जाग रही होंगी। राहत की सांस लेते हुए वो नीचे जाने लगी। कमरे में घुसते ही उसने मामी को पुकारा, मामी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरा खाली था, लेकिन उसमें हल्की रोशनी फैली थी। उसे समझ नहीं आया कि ये रोशनी कहाँ से आ रही थी। ना तो वहाँ कोई मोमबत्ती थी और ना ही कोई बल्ब। अचानक पूरे कमरे में वही अजीब खुशबू भर गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। डर के मारे उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। एक युवक खड़ा था। उसकी नीले आंखें चमक रही थी और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे रितिका हिल गई। युवक ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें 2 दिनों से देख रहा हूँ। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया है। रितिका के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपते हुए बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? युवक मुस्कुराया और बोला, मैं यहीं रहता हूँ, इस हवेली में, और अब तुम भी यहीं रहोगी। रितिका को लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी सांसें अटक गईं। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रितिका ने हिम्मत जुटाई और जोर से चीखी, मुझे जाने दो। युवक का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक भयानक चमक आ गई और उसका चेहरा डरावना हो गया। अगले ही पल उसने खुद को सामान्य बना लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम जल्द ही समझ जाओगी। रितिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत थी। रितिका के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो किसी भी पल बाहर आ जाएगा। उसके सामने वो रहस्यमय युवक खड़ा था जो इंसान से ज्यादा किसी दूसरी दुनिया का प्राणी लग रहा था। उसकी आंखों की चमक अजीब थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम इतना डर क्यों रही हो रितिका? युवक ने कहा। उसकी आवाज में एक सम्मोहित कर देने वाली गूंज थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। रितिका कांप उठी। उसने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। अचानक हवेली के किसी कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, ये जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही थी। मुझे जाने दो, रितिका ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाई, लेकिन युवक की मुस्कान और गहरी हो गई। रितिका, 3 दिन बाद तुम खुद ही मेरी दुनिया में शामिल हो जाओगी, फिर कोई तुम्हें इंसानों की दुनिया में वापस नहीं ले जा पाएगा। रितिका के अंदर डर के साथ साथ अब गुस्सा भी भरने लगा था। उसने हिम्मत करके पीछे हटने की कोशिश की और तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने मामी खड़ी थी। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों में गहरी चिंता थी। रितिका, तुम ठीक हो? मामी ने कांपती आवाज में पूछा। रितिका ने फौरन उनके गले लगकर कहा, मामी, ये हवेली अजीब है। यहाँ कुछ है, कोई शक्ति है जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मामी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाते हुए बोली, मुझे सब पता है बेटी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सब तुम भी जान लो। रितिका और ज्यादा घबरा गई। मामी उसे पकड़कर हवेली के पुराने तहखाने की ओर ले गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही वहाँ एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। मामी ने कांपती हाथों से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। ये डायरी तुम्हारे मामा के दादा की है, मामी ने कहा। इसमें हवेली का राज छिपा है। रितिका ने जैसे ही डायरी खोली, पहले पन्ने पर लिखा था, यह हवेली शापित है, जो भी यहाँ आएगा उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। रितिका का दिल एक पल के लिए थम गया। डायरी के पन्ने पलटते ही उसे पता चला कि यह हवेली 100 साल पुराने श्राप से ग्रस्त थी। एक राजकुमारी को इसी हवेली में कैद करके मार दिया गया था और उसकी आत्मा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो यहाँ आने वाले हर नए व्यक्ति को अपनी दुनिया में शामिल कर लेगी। रितिका समझ चुकी थी कि जो युवक उसे दिख रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही आत्मा थी जिसने अब तक कई लोगों को अपने जाल में फंसा लिया
था। हमें यहाँ से जाना होगा मामी, रितिका घबरा कर बोली। नहीं बेटी, ये इतना आसान नहीं है, मामी ने आंसू भरे आंखों से कहा। जो भी इस हवेली में आ जाता है उसे ये जगह इतनी आसानी से जाने नहीं दी। अचानक हवेली के कोनों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा हो। हवेली की दीवारें हिलने लगी, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। रितिका और मामी घबरा कर ऊपर की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। हवेली में भयंकर तूफान मच गया। तभी अचानक वही रहस्यमय युवक उनके सामने प्रकट हो गया। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकती, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम दोनों मेरी दुनिया का हिस्सा बनने वाली हो। रितिका ने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, तुम हमें कुछ नहीं कर सकते, हम इंसान हैं और हमारे पास हमारी आत्मा की शक्ति है। युवक हंसने लगा, लेकिन तभी अचानक हवेली की दीवारों पर लगे पुराने मंत्र लिखे हुए चिन्ह चमकने लगे। हवेली के कोनों से कुछ प्राचीन शब्दों की गूंज उठी। युवक का चेहरा दर्द में बदलने लगा, वो पीछे हटने लगा। मामी ने कांपते हाथों से रितिका का हाथ पकड़ा और कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाना। रितिका और मामी ने पूरा दम लगाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। हवेली की आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के बाहर कदम रखा, हवेली अचानक शांत हो गई। हवेली के अंदर से एक अंतिम चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ थम गया। रितिका और मामी एक दूसरे को देखते रह गए। उन्होंने बचने की कोशिश तो कर ली थी, लेकिन हवेली का राज अब भी उनके दिलों में बसा था। क्या ये खत्म हो चुका था या फिर हवेली अब भी किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही थी? दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये भूतिया कहानी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।